नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। आज पुरवैया क्राइम स्पेशल में बात करेंगे दबंगों के दबंगई की। जिस सूबे के मुखिया खुद महादलित हों, उन्हीं के राज में दलित सुरक्षित नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ खतरे में है खाकी। जुर्म की दुनिया की और भी बातें होंगी, तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। दबंगों ने उजाड़ दी महादलितों की दुकान। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन लोगों ने दबंगों के यहां चाकरी करने से मना कर दिया था। इन महादलितों को नाफरमानी करने की ऐसी सजा मिली कि जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। थम नहीं रहा दबंगों का कहर। महंगा पड़ा दबंगों के घर मजदूरी छोड़ना। मजदूरी छोड़ने के बदले टूटा दबंगों का कहर। पटना जिले के नौबतपुर थाना इलाके में गांव है बेला तरारी। ये टूटी हुई दुकान और बिखरे हुए सामान इसी गांव की कहानी को बयां कर रहे हैं। इस टूटी फूटी दुकान के मालिक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दबंग के यहां मजदूरी करने से इनकार कर दिया था। दबंगों के इस कहर का शिकार बने इस शख्स का नाम है निरंजन। निरंजन मोची ने बताया कि वो गांव के राहुल और आशुतोष के यहां मजदूरी किया करता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसने राहुल और आशुतोष के घर मजदूरी छोड़कर अपने धंधे की शुरुआत की। ये सब लड़ाई झगड़ा से काम करके चलते हुए है सर। हम कहे ना, बच्चा मेरा टेम्पो चलाता था सर, टेम्पो चलाता था तो हम कहे कि बउआ मत जो से आज बोझा ढोना है, बोझा ढो के गेहूं हमें लगाना है, तो वो लोग कहे कि नहीं ना चला तो मारबो। और है जेसीपी से हमारे दुकान को उलट दिए सर। उस बाद घर में कैसे हुआ? घर में मारपीट किए। निरंजन मोची की यही बात दबंग राहुल और आशुतोष को नागवार गुजरी। इधर निरंजन मोची ने खुद के ही अंडे की दुकान खोल ली थी। ये दुकान राहुल और निरंजन की आंखों में चुभने लगी। अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ पहुंचे इन लोगों ने निरंजन के ऊपर कहर बरपाना शुरू कर दिया। सब गहना गुड़िया छिपा लोटा चावल सब निकाल ले सब। क्या चोरी हुआ है कि दबंग लोग आपके घर में जबरन खेला है? लोग जबरदस्ती डकैती कर रहे हैं। कब किया था लोग? अब टाइम न जानी थी सर। हाँ, 12 रात बजी था। क्या विवाद था? क्या था विवाद आपसे? विवाद तो कुछ सर ऐसे कि तनी काम कैसी लपड़ थप्पड़ सब होला, कुछ न ज्यादा विवाद है। हाँ, कौन लोग थे? राहुल वाला ना, स्तोष वाला ना, धमजीत वाला ना, चिंटू वाला। निरंजन और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने के साथ ही उसके दुकान को भी दबंगों ने अपना निशाना बनाया। उसके घर को लूट लिया। पीड़ित परिवार ने इस बारे में नौबतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। निरंजन मोची की वाइफ आवेदन दी है क्योंकि मतलब उनके साथ मारपीट और दुकान गिरा दिया गया है, तो उस संबंध में केस दर्ज किया गया उनके बयान पर और जांच चल रहा है अभी। कितना दिन पहले आवेदन मिला? 16 तारीख को FIR हुआ है, उसका जांच चल रहा है। जिस सूबे का मुखिया खुद महादलित परिवार से आता है, अगर वहीं के दलित सुरक्षित नहीं है तो ये गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या इस राज्य में दबंगों की चाकरी नहीं करने वाले दलितों को सुरक्षित रहने का हक नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिल पाना मुश्किल दिखता है। शशांक शेखर, जी मीडिया, विक्रम। इधर दलितों को दबंगों के घर नौकरी छोड़नी महंगी पड़ी तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पालीगंज के एक गांव में मछली नहीं देने के चलते दबंगों ने 4 दलितों की हत्या कर दी थी। आज इस मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। मछली ने ली 4 लोगों की जान। मछली के आगे इंसानी जान की कीमत नहीं। 5 किलो मछली के लिए चला दी गोलियां। दबंगों की दबंगई ने खत्म कर दी 4 जिंदगी। जमीन पर पड़े इन चारों शव की कीमत मछली की कीमत से बढ़कर नहीं।
बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मात्र 5 किलो मछली के लिए इन 4 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी गई। इसके अलावा एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी भी है। ये चारों शव मनीष बिंद, जनार्दन बिंद, उदय बिंद और राम प्रवेश बिंद के हैं। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि मछली का शिकार करते करते ये खुद दबंगों की गोलियों का शिकार हो जाएंगे। 6 गोली घायल के गो है? घायल 2 गो होगा। घायल एगो है। एगो कहाँ उसे इलाज कहाँ हो रहा है? पटना भेजल गोली। पालीगंज और अरवल बॉर्डर के पास एक गांव पड़ता है, कोडीहरा। इस गांव के कुछ लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। मछली को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि उस काली रात को इनकी मौत भी दबे पांव चली आएगी और केवल 5 किलो मछली इनकी जान की कीमत बन जाएगी। मछली मारने वाले इन लोगों से कुछ दबंग अक्सर मछली की मांग करते थे। उस रात भी दबंगों ने मछली की मांग की। दबंगों के आतंक से डरे सहमे लोगों ने 2 किलो मछली दे भी दी, लेकिन दबंगों ने 5 किलो मछली की मांग की। गोली मारा किसने मारा? मार ये दुश्मन हले खोजी था कि हमरा एक पसेरी दे, उतना सामान ना है तो देवी 1-2 किलो की बनावा। वही से वैसे काम कैला। 5 किलो मछली नहीं रहने पर देने से इनकार कर दिया गया। इनकार सुनना दबंगों को रास नहीं आया और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। 4 लोगों की मौत के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई। इस मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मछली को विवाद लेके तो अपराधियों के द्वारा हत्या किया गया है। इसमें हम लोगों ने दोनों जिलों के कई थाना और बड़े पदाधिकारियों की टीम बनाकर जो भी अभी तक अनुसंधान में प्राप्त हुआ है उस पर छापामारी की जा रही है और उम्मीद है कि शीघ्र ही जो अपराधी है वो पकड़े जाए। सर इसमें एक ये नक्सली है फिर अपराधी गिरोह का अभी ये अनुसंधान का विषय है। हम लोग तो इसको अपराध ही मान के कार्रवाई कर रहे हैं। जिनका घर मछली के शिकार से ही चलता था, आज उस घर में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। इसमें अभी तक जो है कुल 6 व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई है और प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। विशेष छापेमारी टीम जो है विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। उनके जो ठिकाने हैं जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब तक पुलिस किसमें काम करती थी? इसके अंदर में जो लोग थे जो इन्वॉल्व थे सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और पुलिस करी इन्वेस्टिगेशन से और जो है अभी उनके जो छिपने के ठिकाने हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। उन ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन सवाल मारे गए लोगों और उनके परिवार का है। आखिर दबंगों पर नकेल कब कसी जाएगी? जिन परिवारों के घर का चूल्हा आज खामोश है, उसकी खामोशी का जिम्मेदार कौन है? आरोपी तो फिर भी पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढ पाना शायद उससे भी मुश्किल काम है। शशांक शेखर, जी मीडिया, विक्रम, पटना। गरीबी की क्या होती है कीमत, ये दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। गरीब होने की कीमत क्या होती है, ये अगर देखना हो तो राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर दूर जाने की मेहनत करनी होगी। नदवा के पास एक गांव है नई हवेली। यहां एक गरीब का शव 24 घंटे तक दाह संस्कार के इंतजार में पड़ा रहता है। आप खुद देखिए इस रिपोर्ट को, जो समाज के लिए कई सवाल खड़े करती है। एक तो गरीबी ने मारा, ऊपर से ठंड ने रही सही कसर पूरी कर दी।
गरीबों के लिए मुसीबतें कहीं कम नहीं होती। आज क्राइम स्पेशल में एक ऐसी घटना की बात की जा रही है जो किसी जुर्म से जुड़ी नहीं, लेकिन ये इस समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। धरी रह गई सरकारी योजनाएं, मरने के बाद पड़ा रहा शव, पैसों की तंगी ने रोका दाह संस्कार, गरीब होना बना सबसे बड़ा गुनाह। राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है मसौढ़ी। यहां की एक घटना सरकार और समाज को झकझोरने के लिए काफी है। नदवा के नई हवेली गांव में एक महादलित पूना मांझी की ठंड से मौत हो गई, लेकिन पूना मांझी के परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि शव का दाह संस्कार किया जा सके। लिहाजा पूना मांझी का शव दाह संस्कार की बाट जोहता रहा और परिवार के लोग अपनी गरीबी को कोसते रहे। बाप के बेटे कोई नहीं आगे पीछे ताके वाला ऐसे लाश एक लाश जो दे से पार ले लाश परिवार रे तो किलो उठा का पैसा लकौरी इस घटना की जानकारी बीडीओ साहब को भी दी गई। उन्होंने उस गांव के मुखिया को फोन कर सहायता के लिए निर्देश दिए, लेकिन वो सहायता पूना मांझी के शव तक नहीं पहुंच सकी। क्या नाम है इनका? पूना मांझी। कैसे मृत्यु हुई, कैसे मौत हुई? ठंडा मार देते नहीं। तो मुखिया जी को बोला गया? हाँ बोल लिखे। कहाँ है मुखिया जी के पत्ते में? कोई मिलने आया? ना। पूना मांझी के परिवार में कोई भी पुरुष नहीं है। ये अपने परिवार में अकेला शख्स था जो मेहनत मजदूरी कर अपने पोते और बहू के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वीडियो साहब को भी खबर किया गया है कि भाई कम से कम आकर के इसका जो कबीर अंत्येष्टि के तहत जो पैसा होता है वो भी दे दिया जाए, तो वो भी अभी तक कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। और बताइए कि इसके घर में कोई एक मर्द नहीं है। इसका जो पूना मांझी का लड़का था वो पहले डेथ कर गया, और मुस्मात जो ये जो बैठी हुई है, ये मुस्मात का सिर्फ एक छोटा बच्चा है जो 2-2.5 साल का ही है। बहरहाल बीडीओ साहब अगले दिन सुबह गांव पहुंचते हैं और कबीर अंत्योष्टि योजना से 3000 रुपए दिए गए। तब कहीं जाकर पूना मांझी के पार्थिव शरीर को चिता नसीब हुई। परिवार को पारिवारिक लाभ योजना से भी सहायता दिए जाने का वादा किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में गरीबों की जगह कहां है। प्रेमचंद के कफन कहानी का कैरेक्टर घीसू और उसके बेटे माधव की याद बरबसी आने लगती है। जब माधव की पत्नी की मौत पर घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। लगता है प्रेमचंद का वो दौर हमारे समाज में आज भी बाकी है। प्रभंजन कुमार सिंह, जी मीडिया, मसौढ़ी। सूबे में अपराधियों के हौसले बुलंदी पर हैं। कानून का खौफ अब उन्हें नहीं डराता। अब खाकी भी खतरे में दिखाई देने लगी है। लूट से रोकने की कोशिश करने पर खाकी को उतार दिया जाता है मौत के घाट। बेखौफ घूम रहे अपराधी, अपराधियों के निशाने पर खाकी। अपराधियों ने थाना प्रभारी को मारी गोली। ड्यूटी निभाने के दौरान हुआ हादसा। राज्य में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रह गया। अपराधी खाकी को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। दिन दहाड़े थाना अध्यक्ष को मार दी जाती है गोली।
इस थाना प्रभारी को अपना कर्तव्य निभाना भारी पड़ गया। अपराधियों को टोका, रोककर पूछा तो जवाब में मिली गोली। यह है छपरा जिले के ईसुआपुर थाना के थानाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी। संजय तिवारी को सूचना मिली कि शाम कौरिया भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में लूट होने वाली है। थानाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी एक चौकीदार के साथ प्राइवेट गाड़ी से मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाकेबंदी शुरू कर दी। बैंक के निकट ढाला पर उन्होंने बाइक पर 3 संदिग्ध युवकों को देखा। उनसे पूछताछ शुरू की तो अपराधियों ने संजय कुमार तिवारी पर गोली चला दी। वही सब आ रहा था, लोग रास्ता में घेर लिया, लोग 3 आदमी खड़ा था, ये चेक करने के लिए उतर गए कि कौन है तुम लोग। इनको खबर मिला था कि बैंक लूटने कुछ आ रहा है, तो रास्ता मिला तो चेक करने के लिए उतर गए। उतरे तो वो लोग से बगझक होने लगा, ये रिवॉल्वर निकाले, तब तक इसको मार दिया नहीं 3 गोली। वो अपने रिवॉल्वर से मारे, इनका रिवॉल्वर से मार के लोग बाजार की तरफ आ रहा है। नहीं, मैं लड़का था, बाजार का लोग कह रहा था। इधर जैसे ही इस घटना की जानकारी संजय तिवारी के पैतृक घर बिहार शरीफ पहुंची, उनके घर पर मातम छा गया। संजय नालंदा जिले के लहेरी थाना इलाके के ब्रह्मा स्थान के रहने वाले थे। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर मिलने के बाद उनके माता पिता छपरा के लिए रवाना हो गए। संजय की शादी 2 साल पहले ही हुई थी और उन्हें एक छोटा बेटा भी है। बाबूजी पूजा पाठ करते थे लहरी थाना में मंदिर में, और उनका माँ है 2 सेवा करते थे और कुछ नहीं है। हम लोग खैर इनकी मृत्यु के गरीबी से पढ़े लिखे हैं, और सबसे बढ़िया है कि सभी से बातन विचारन, कोई जात हो बातन विचारन बढ़िया करते थे। संजय 2009 में दारोगा बने थे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद संजय के साथ ट्रेनिंग करने वाले और बाकी पुलिसकर्मी भी उनके घर पर पहुंचे। उनके साथ ट्रेनिंग करने वाले राजनंदन इस घटना से काफी आहत दिखाई दिए। बैचमेट है, संजय तिवारी नाम था। वर्तमान में छपरा जिला में पदस्थापित थे और वहीं किसी थाने में थाना प्रभारी थे। आज सूचना मिली है कि इस तरह की घटना नौकरी के प्रति बहुत सिंसियर था। उधर छपरा में घटी इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों को रोकना एक पुलिसकर्मी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। आखिर अपराधी सूबे में इतने बेखौफ क्यों हैं? राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि खाकी पर भी वार करने से गुरेज नहीं है। बहरहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। आखिर गुस्सा क्यों फूट पड़ा पुलिस के खिलाफ? पुलिस वाले ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पूरा महकमा ही शर्मसार हो गया? जिसे दफना दिया गया था लावारिस समझकर वो निकला राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। आखिर किसकी लाश थी वो और क्या हुआ उस लाश के साथ, आप खुद देखिए। Each and every incident gives some beautification for your beautification and media persons आप भी इसको देख सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं। क्या इनको किसी को समझ में नहीं आ रही कि ईंट पत्थर वहां डालना चाहिए? किसी को समझ में नहीं आ रही है? आप लोग यहाँ जब आते हैं, क्या ये मेरे साथ, मेरे लाइफ में पहली बार घटना हुई है क्या है? और किसी के साथ इसी तरह की घटना नहीं हुई, नहीं होगी। ये गुस्सा है बोकारो पुलिस के खिलाफ, उस पुलिस के खिलाफ जिसकी कारगुजारी ने पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया है, और आप उसकी हकीकत जानकर सन्न रह जाएंगे। पुलिस वालों पर बरस रहे हैं एयरफोर्स के ऑफिसर हिमांशु कुमार। हिमांशु इस शमशान में पुलिस वालों के साथ अपने दादा और इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन डॉक्टर चंद्रेश्वर चौधरी की लाश लेने आए थे, जिन्हें पुलिस ने लावारिस मानकर 10 दिन पहले यहां दफना दिया था।
लेकिन जब पता चलने पर हिमांशु ने लाश की मांग की तो यहां आने पर देखा कि कुत्तों ने कब्र से उनकी लाश निकालकर अपना निवाला बना डाला है। हाथ की हड्डी कहीं और मिला, पैर की कहीं और खोपड़ी का पता ही नहीं चल सका। क्या इनको किसी को समझ में नहीं आ रही कि ईंट पत्थर वहां डालना चाहिए? किसी को समझ में नहीं आ रही है? आप लोग यहाँ जब आते हैं, क्या ये मेरे साथ, मेरे लाइफ में पहली बार घटना हुई है क्या? और किसी के साथ इस तरह की घटना नहीं हुई, नहीं होगी। तो उसमें कुछ लापरवाही हुई हो तो उसमें वो समय स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि लाश किनकी है। एक लावारिस लाश समझ के वो ठंड से शायद ऐसा पता चल रहा है, अभी तक का जो अभी पता चल रहा है, ठंड से मौत हुई है जो है उनकी हुई है। अब उसमें जिस तरह से उस समय जानकारी नहीं रही होगी इनको कि एक लावारिस के लाश में जो प्रोसेस किया जाता है वो तो किया ही गया। आपको ये जानकर और ज्यादा दुख होगा कि पुलिस वालों के चलते जिस रिटायर्ड कैप्टन चंद्रेश्वर चौधरी की लाश का यह हश्र हुआ, उन्हें 1962 और 71 की जंग में जांबाजी दिखाने के लिए वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। 1962 and 71 के इंडो पाक वार एंड चाइना वार के ड्यूरेशन में भी सर्विंग थे एंड सब में पार्टिसिपेट किया था। कितना दुख लगता है आपको? बहुत दुख लगता है। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र की सेवा में तत्पर व्यक्ति, आज के डेट में हम उनका बॉडी भी ढंग से नहीं हम खोज पाए पुलिस प्रशासन की टोटल नेग्लिजेंस के कारण, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में इस तरह की काम न हो। घर वालों के मुताबिक सासाराम के रहने वाले 85 साल के रिटायर्ड कैप्टन एक शादी समारोह में शामिल होने हैदराबाद गए थे और वहां से लौटते वक्त वो दरभंगा वाली ट्रेन में सवार हुए, मगर सासाराम उतरने की जगह वो उस ट्रेन से बोकारो चले गए और 4 दिसंबर को गलती से बोकारो स्टेशन पर उतर गए। इसके बाद घर वालों को उनका कोई पता नहीं चला, लेकिन जब घर वाले उन्हें ढूंढते ढूंढते बोकारो पहुंचे तो उनकी फोटो देखकर उन्हें एक दुकानदार ने बताया कि उनकी ठंड लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस उनकी लाश ले गई। उधर पुलिस का कहना है कि लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद जब कई दिनों तक किसी ने क्लेम नहीं किया तो लावारिस समझकर उसे दफना दिया गया। अज्ञात डेड बॉडी दफनाया गया है और ये 4 दिसंबर को रेलवे स्टेशन से उतरने के क्रम में ट्रेन मिसिंग के चक्कर में भूल गए थे। और उसके बाद इनका डेड बॉडी को पुलिस के माध्यम से खबर मिला तो मर्चरी में रखा गया, उसका भी दफनाया गया। तो मैं यहाँ जब आया तो सारी स्थिति देखा, डेड बॉडी 10 दिन हो गया दफनाए हुए लगभग, और अभी हड्डी और जो भी मिला आप लोग देखिए सामने में। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब्र से उनकी लाश को कुत्ते कैसे निकाल ले गए। इसकी हकीकत यह है कि शव को दफनाते वक्त लापरवाही बरती गई और उसे ठीक से नहीं ढका गया, क्योंकि पुलिस वालों ने यहां भी पैसा बचाने की कोशिश की, जिसका अंजाम ये हुआ कि आज इन पुलिस वालों की हरकत से हर कोई शर्मसार है। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। तो जिसका होना चाहिए था अंतिम सम्मान, उसका ये हश्र हुआ। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक आप रहें सुरक्षित, रखें अपना ख्याल। नमस्कार।